पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना। कालादम टीटीपी, मजीद ग्रुप, बीएलए और फितनल हिंदुस्तान हमले कर रहे हैं। हिंदू तवा का भारतीय नजरिया पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश ठुकरा कर जारहियत की। हमने फील्ड मार्शल की क़यादत में दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए पूरी ताकत से जवाब दिया। दुश्मन के 7 तैयारे गिराए। सदर ट्रंप ने बरवक्त मुदाखलत करके सीज फायर कराया। वजीर आजम का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। शहबाज शरीफ का निहत्ते कश्मीरियों और आज़ाद फलस्तीनी रियासत की हिमायत का एआदा। गजा की सूरत हाल आलमी बिरादरी की नाकामी करार। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। और गजा में सफाकियत। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक की क़यादत ने इसराइली वज़ीर आज़म को आईना दिखा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से नेतन्याहू के खिताब का बॉयकॉट। हॉल का बड़ा हिस्सा खाली देखकर सेहूनी वज़ीर आज़म की हवाइयां उड़ गईं। पाक अमरीका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। दिफा, सरमायाकारी, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलंबरदार करार दिया। पाक भारत कशीदगी कम करने पर कोशिशों को सराहा। कहा, अमरीकी सदर दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ हैं। पाक भारत जंगबंदी करा के जनूबी एशिया में बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। वज़ीर आज़म की गजा और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए इक़दामात की तारीफ। इंसदादी दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की जानिब से सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत। अमरीकी सरमायाकारों को ज़राअत, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। सदर ट्रंप ने वजीर आज़म और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दिया। मुलाकात से पहले गुफ्तगू में कहा कि हमारे पास अजीम रहनुमा रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल बहुत अजीम शख्सियत हैं। एंड्रयूज एयरबेस पहुंचने पर वजीर आज़म का रेड कार्पेट इस्तकबाल। अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने खैर मकदम किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम एक साथ 3 हद अबूर। 2976 पॉइंट्स का इजाफा। पहली बार 1,62,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। वज़ीर आज़म का इज़हार मुसर्रत। कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी कारोबारी बिरादरी की हुकूमती पॉलिसियों में एतमाद का मंजर है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब मुआशी तरक्की का सफर तेजी से जारी रहेगा। मुआशी टीम ने टैक्स मुहासिल और माली कारकर्दगी का डेटा IMF से शेयर कर दिया। नए NFC के हवाले से सूबों की मुशावरत से जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी। बताया, रियल स्टेट सेक्टर की सुस्त रवि से नए टैक्स इक़दामात से कम रेवेन्यू जमा हुआ। टैक्स मुकदमात के फैसलों में ताखीर से 3.1 ट्रिलियन का सेमाही हदफ भी खतरे में है। सेमाही हदफ पूरा करने के लिए यौमिया 140 अरब टैक्स जमा करना होगा। गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के लिए वबाल जान बन चुका। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI दौर में गर्दिशी कर्ज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हमने 1 साल के अंदर गर्दिशी कर्जे में कमी की। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए की बचत की। तवानाई के शोबे इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। साबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 2 अरब 70 करोड़ की कमर्शियल अराजी खिलाफ कानून मुंतकिल की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ। वाल्टन एयरपोर्ट की 74 एकड़ अराजी पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुंतकिल की गई। वफाकी हुकूमत ने 52 एकड़ अराजी मुंतकली की मंजूरी दी थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की दुबई में समाअत। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ICC रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेशी। गन फायर सेलिब्रेशन क्यों की? मैच रेफरी का ओपनिंग बैटर से सवाल। हम पठान हैं, ऐसे ही जश्न मनाते हैं। माजी में विराट कोहली, धोनी, रिचर्ड समेत कई खिलाड़ियों ने ऐसे ही जश्न मनाया। साहिबजादा फरहान का जवाब, आपने 6-0 का इशारा क्यों किया? रिची रिचर्डसन का हारिस रऊफ से सवाल। BCCI वाजे करे कि इन इशारों से क्या मतलब लिया? मकसद किसी की दिल आजारी नहीं। हारिस रऊफ पर मैच का 30% जुर्माना आयद। साहिबजादा फरहान को वार्निंग दी गई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार का मौकिफ मुस्तरद। ICC कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। सूर्य कुमार पर मैच का 30% जुर्माना आयद।
एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का एक और टाकरा। इतवार को पाक भारत क्रिकेट की फाइनल जंग होगी। पाकिस्तान के पास ग्रुप मैचेस की शिकस्त का बदला लेने का मौका। पहली बार पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल में टकराएंगी। कौमी टीम आज आराम करेगी। तैयारियों को फाइनल कल किया जाएगा। शायकीन पुरजोश, जीत के लिए पुरउम्मीद। इंडिया बहुत प्रेशर में आ गया। पाकिस्तान इंडिया का फाइनल में मैच हो रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी। हम फाइनल में बदला जरूर लेंगे और इंशाल्लाह जो एशिया कप है वो पाकिस्तान जरूर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि फाइनल में पाकिस्तान इंडिया को हरा के कप लेके आएगा इंशाल्लाह। NHA कॉर्पोरेट सेक्टर के तर्ज पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। इदारे को सालाना 500 अरब रुपए कमाने वाला मुनाफा बख्श इदारा बनाना चाहते हैं। मुलाजिमीन को दिए गए अहदाफ के हुसूल के मुताबिक कारकर्दगी जांचेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की NHA के खुसूसी इजलास में गुफ्तगू। NHA के पैचवर्क लगाने और मरम्मती कामों से अदम इत्तेफाक। कहा, टुकड़ों में मरम्मत के बजाय सड़क की नई तामीर अमल में लाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कैंसर के मरीजों को हर सूरत रिलीफ देने की हिदायत। मियो अस्पताल कोऑबुलेशन सेंटर में इलाज के लिए फुल प्रूफ और शफाफ तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत। कहा, पंजाब के किसी अस्पताल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। पंजाब के पब्लिक और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी मंजूर। बिलावल ने वफाक से अपील की, पता नहीं एक वज़ीर आला को बुरा क्यों लगा। जब भी पीपी वज़ीर आज़म की तारीफ करती है वो पंजाब हुकूमत को बुरी लगती है। पता नहीं इनके आपस के क्या मसाइल हैं। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। मरीम नवाज का वीडियो क्लिप सुनाया। बोले, वज़ीर आला पंजाब ने कहा, कोई खुददार शख्स कैसे अपील कर सकता है। वज़ीर आज़म ने कई बार आलमी बिरादरी से मदद की अपील की। अज़मा बुखारी की शर्जील इनाम मेमन को लाहौर के दौरे की दावत। कहा, आएं आपको दिखाते हैं कि पंजाब में क्या काम हो रहा है ताकि आप भी सीख सकें। अच्छी बात है अगर आज आपने सलाब पर सियासत करने से हाथ खींच लिया। आपकी अपीलों पर एतराज नहीं। आप दिन रात विफाक को मशवरे दें, लेकिन इसमें कोई हिकमत तो हो। सिंध काबीना में उखाड़ पिछाड़ का फैसला। सईद गनी से महकमा बल्दियात वापस। नासिर हुसैन शाह नए वज़ीर बल्दियात होंगे। शाही थेम को वजारत से हटाने का फैसला। जाम खान शोरो को महकमा PNG का इजाफी कलमदान सौंपा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने रुकने सूबाई असम्बली इस्माइल राहू से हल्फ ले लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी शरीक। गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब है। तमाम यरगमालियों की एक साथ रिहाई चाहते हैं। मगरबी किनारे को इसराइल में जम नहीं होने दूंगा। मशरक़ी वस्ता में 2000 साल बाद अमन कायम होगा। सदर ट्रंप की तुर्क सदर से गुफ्तगू। तैयब एर्दोगान को काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। गजा सिटी में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। रिहायशी इलाकों और पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मज़ीद 83 फलस्तीनी शहीद। इजराइल के यमनी दारुल हुकूमत सना पर भी हमले। शहरी इलाकों को निशाना बनाया। 8 अफराद जाँ बहक, 142 जख्मी। अमेरिका का भारत को एक और झटका। सदर ट्रंप ने मुआशी बम गिरा दिया। तमाम ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। नफाज 1 अक्टूबर से होगा। भारतीय स्टॉक मार्केट में भौचाल 4% तक गिर गई। अमेरिकी सदर ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डील की मालियत $14 अरब होगी। टिकटॉक पर अमेरिका मुखालिफ डेटा नहीं चलने दिया जाएगा। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज। सिलेक्शन कमेटी हेड कोच और कप्तान ने स्क्वाड फाइनल कर लिया। एशिया कप में नाकिस फॉर्म के बायस साइम अयूब की छुट्टी। इमामुल हक की शमूलियत का इम्कान। मोहम्मद नवाज, फैसल अकरम की शमूलियत मुतवक्के। नसीम शाह फिर ड्रॉप। मुमकिन स्क्वाड में शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील शामिल। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा।